ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल 9 तक हो गया था, आज 9वां फिर से पढ़ रहे हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। ये 8वां और 9वां। अभी 5वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ रही हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। 15वां श्लोक अभी पूरा हुआ। अभी फिर से एक बार पढ़ रहे हैं 8वां 9वां। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी जिसने तत्व को जाना है, शक्ति, परमात्मा, तत्व, बीज स्वरूप सब एक ही है, पर अलग अलग भाव में ये सब नाम जुड़ते हैं। तो भगवान ने बोला तत्व को जानने वाले सांख्य योगी माना जिसका ज्ञान से कनेक्शन है। तो सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ,
त्याग करता, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता, ऐसा माने। इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। आंख का काम है देखना, उसने देखा, कान का सुनना, सुना, बस जरूरत की जो बात है उतनी ही है। वो उस बात को अंदर ले जाके और रोलिंग फालतू नहीं करता है। व्याख्या, अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। अपरा तो दो प्रकार का, एक है परा, एक है अपरा। परा मना आत्मा और अपरा मना शरीर। तो ऐसे देह, शरीर और प्रकृति, पुरुष। शरीर है प्रकृति, अंदर बैठा है पुरुष। तो ये सब भी ऐसे एक ही है, पर समझ के हिसाब से, इंटेंशन के हिसाब से अलग अलग इनका नाम का। जैसे एक गृहिणी एक ही होती है, पर इंटेंशन में किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, जिसके साथ उसका जैसा संबंध है, पर है वो एक ही। किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, सपोज दादी है, जो भी है, तो है तो वो एक ही ना। तो ऐसे ये सब हैं एक ही। तो भगवान ने बोला अपरा प्रकृति के अहम के साथ, जब देह के साथ अपना अहम जोड़ लेते हैं, मैं कुछ हूँ, मैं, मेरा, तो अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण, जब देह के साथ संबंध जुड़ जाता है, या देह की मैं कोई वो अपनी मैं कहता है, एक्चुअल में देह अलग है, आत्मा अलग है। तो देह की मैं कोई वो अपनी मैं मान लेता है, तो के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है, जिसने अपना विवेक जागृत नहीं किया है। विवेक जागृत नहीं किया है, विवेक से जो नहीं सोचता है, उसको लगता है मैं ही करता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मेरे से ही सब होता है। माना कौन सी मैं है उसकी, शरीर की, तो वो देह से ही। अपरा प्रकृति, अपरा मना शरीर, परा मना आत्मा, देह और आत्मा। तो अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण, जिसने अपना देह के साथ संबंध जोड़ लिया है, तो उसको जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य, जिसका विवेक जागृत नहीं है, जो देव के भाव में अपने आप को समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं फलाना, मैं टीरा, मेरी ऐसी बात है, ऐसा जो मान के बैठा है, अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। जिसने अपना विवेक जागृत नहीं किया है, वो देह के कर्तापन में समझता है कि मैं, देह कोई वो मैं करके मानता है। तो मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है, परंतु जब वह विवेक पूर्वक अहम से संबंध विच्छेद कर लेता है, पर जब वो विवेक पूर्वक अहम से, अभी कौन सा उसका अहम है, देह का, हाँ मैं करने वाली, मेरे से होता है, हाँ देह की मैं, आत्मा की मैं नहीं, वो देह से मान के बैठा है। तो विवेक पूर्वक अहम से संबंध जब वो विच्छेद कर लेता है, अलग कर लेता है, तब उसे मैं करता नहीं हूँ। तब उसको, जब वो विवेक से देह के साथ संबंध छोड़ के बैठता है, तब उसको अनुभव होता है कि मैं करता नहीं हूँ। इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है कि कोई तो ऐसा है, कोई तो शक्ति है जो मेरे को चला रही है, मेरे को उठा रही है, मेरे को बिठा रही है। किसने प्रेरणा दिया अंदर में, चलो अभी उठो, सत्संग का टाइम हो गया, अभी ऐसा करो। तो कोई तो ऐसी शक्ति है ना जो अंदर बैठी है, तो वो उसको जागृत करता है कि वो कौन। इसको एक भाव में पिंजरे में बैठी मैना ऐसा भी बोलते हैं। शरीर रूपी पिंजरा
उसमें बैठी है मैना। तो मैना मतलब पक्षी नहीं, पर मैं नहीं हूँ, कोई शक्ति है। तो ऐसे बोलते हैं कि पिंजरे में बैठी मैना। तो ये पिंजरा है, शरीर रूपी पिंजरा, इसमें मैना। मैना एक पक्षी है, बर्ड। पर मैना का फिर भगवान ने बोला कि मैं नहीं हूँ, सतगुरु तू ही है, गुरु एक शक्ति, एक पावर। तो वो उस शक्ति को, मैना को जागृत करता है, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। हमारा जो अपना स्वरूप है वास्तविक, वो चिन्मय सत्ता मात्र है, जो सदाई है ही है। चिन्मय माना जिसका चिराग, वो सदाई है ही है। तो चिन्मय सत्ता मात्र है। उस स्वरूप में कर्तव्यत्व, भोगत्वत्व न कभी था, न है, न होगा और न ही हो सकता है। जब वो सत्ता को पकड़ता है तो भगवान ने बोला उस सत्ता मात्र में कर्तव्यपन का अभिमान, कि मैं करने वाला, वो कभी न था, न है और न होगा और न ही हो सकता है। उसमें अहंकार का भाव नहीं है। जो भी अहंकार का भाव, अहम का भाव है, वो सब देह में है। देह में समथिंग कुछ मान के बैठे हैं, मैं फलानी, मैं टीरी, मैं बड़ी, हाँ मेरे को ज्यादा समझ है, मेरे को ज्यादा पता है, कितने रूपों में। फिर मैं के साथ जुड़ता है मेरा, मेरे के साथ जुड़ते हैं मेरे वाले, फिर ऐसे बढ़ता जाता है। तो भोगत्व कभी न था, न है, न होगा और न ही हो ही सकता है। अतः शरीर के द्वारा शास्त्रविद क्रियाएं होते हुए भी, शरीर के द्वारा शास्त्रों में जो भी क्रियाएं लिखी हैं शरीर की, माना कर्तव्य कर्म, कर्म, देह के कर्म, ये सब क्रियाएं होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए, कि कराने वाला कौन, किसने प्रेरणा दी, मैं कौन हूँ। तो आनंद स्वरूप माना अपने स्वरूप की तरफ साधक की दृष्टि रहनी चाहिए। तो जब अपना स्वरूप माना, फिर कल वही जैसे भाव को लेते कि आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, मुक्त स्वरूप, बोध स्वरूप, तो ये सब भाव फिर खुलेंगे। पर अभी भी कभी जहां मन अटकता है, अशांति है, तो बोलो मन तू शांत स्वरूप है। जहाँ अज्ञान संभाल आए, सामने कुछ दिखे, उसको बोलो मन तू बोध स्वरूप है। तू क्यों भटक रहा है इधर उधर, तू अपना मूल पहचान ना, तू आनंद स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है। तो अभी स्थितियों को जान के, प्रकृति की स्थितियों को जान के अपने आप को ही उपाधि दो, ऑटो सजेशन दो, अपने आप को ही उठाओ उस बात से। सुशीला माता, आप कैमरा म्यूट कर दीजिए। साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए, जो कर्तव्यत भोगत्व से रहित है, जो अपने कर्तव्य से और भोग से रहित है, उसमें जुड़ता नहीं है। आत्मा कभी किसके साथ जुड़ती नहीं है, उसकी शक्ति से हो रहा है, पर देह फिर बोलती है मैंने किया। उसकी शक्ति नहीं होती तो कैसे करता, पर देह फिर वो अपनी मैं करती है। क्लियर हुआ? 9वां श्लोक अभी फिर से रिपीट हुआ कल वाला। आगे बढ़े 10वें में। जो हाँ बोलो मीरा जी, बोलो। जी हाँ जी। हो गया ना। जो भक्ति योगी, 10वां श्लोक है 5वें अध्याय का। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। 10वां श्लोक फिर भगवान बोलते हैं जो भक्ति योगी, एक कर्म,
कर्म के करते करते फिर क्या जागृत होती है? भक्ति। तो दूसरा भगवान ने बोला भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को, उसका हर कर्म भक्ति है, भाव है, भक्ति है। तो जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, कर्म योगी अभी कर्म योग से उठा है, फिर अभी आया है भक्ति योग, भक्ति योग से आएगा ज्ञान योग, ज्ञान योग से आएगा वैराग योग, मना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, फिर वैराग योग के ऊपर है प्रेम। तो ये सब स्थिति बाय स्थिति ज्ञान है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, फिर वैराग के ऊपर प्रेम। फिर प्रेम आया तो प्रेम करके सूना नहीं बैठना, फिर कर्म, फिर प्रेम वाले कर्म। पहले जैसे मैं मेरे का होता था, अभी तू तेरे के लिए, अभी तू तेरे के लिए है। तो ये सब भाव, तो ये सब भाव फिर ऐसे खुलते जाते हैं। फिर कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, फिर यही सीढ़ियां हैं, पर जो मन की स्थिति है ना वो ऊपर वाली होएगी, अटक वाली नहीं होएगी। वो जो स्थिति होएगी वो अटक वाली नहीं होएगी, वो ऊपर की स्थिति होएगी। तो हैं ये 4 सीढ़ियां, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, फिर प्रेम। फिर प्रेम करके सूना करके नहीं बैठना है, फिर कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग। फिर जैसे जैसे उठते जाओगे, अभी पहले मैं अपने लिए कर्म करती थी, अभी परिवार के लिए, फिर पड़ोस के लिए। तो कर्म ही है ना। तो कर्म के साथ भक्ति जुड़ी, भक्ति के साथ ज्ञान, फिर वैराग आया, किससे द्वेष करूं, किससे राग करूं, मेरा सबसे प्रेम है। तो प्रेम है तो फिर सूना होके थोड़ी बैठना है, फिर प्रेम बांटना है। तो जो प्रेम बांटने का भाव होगा तो फिर कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग। हैं 4 सीढ़ियां, पर जैसे जैसे मन की स्थिति ऊपर होती जाती है, मन की लेवल, वैसे वैसे ऊपर की बात आती है। पहले मैं, फिर मैं से उठेंगे मेरे वाले, फिर उससे उठेंगे चलो सत्संगी, उससे उठे, तो ऐसे उठते जाएंगे विशालता में। तो ये सब स्थिति बाय स्थिति ज्ञान है। तो जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को, जिसका योग भक्ति का परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो हर कर्म को भक्ति का भाव देता है। परमात्मा की भक्ति कैसे करते हैं? भाव में करते हैं ना। अपना भाव, कैसे कैसे भाव होते हैं, वो भाव को फिर वो सबके साथ प्रकट करता है। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके, अपना जो अटैचमेंट है उसका त्याग करेगा, क्योंकि वो मैं से उठ गया है, मेरे से भी उठ गया है। तो उसकी पर्सनल आसक्ति देखो, हम बोलते हैं इसमें आसक्ति है, उसमें आसक्ति है, बेटे में है, बहू में है, पर गहराई से उन बातों की खोज करो तो उसमें है कि अपने में है, अपनी सुख बुद्धि में, अपने भाव में, किस में है आसक्ति? गहराई से देखो तो सही। घूम फिर के सबसे प्यारी में प्यारी सबको अपनी आत्मा है। टके है का, ना कृष्ण, हाँ कृष्ण बोलो। बोलता है निरासक्त वाले भाव भार में उठाता हूँ, हाँ जो निरासक्त का, भक्त निरासक्त है। हाँ नहीं अभी इसको समझो, वो निरासक्त ऊपर है, पर हम बोलते हैं इसमें आसक्ति, इसमें आसक्ति हाँ या हाँ, वो तो अटैचमेंट है। अटैचमेंट। पर अगर घूम हाँ फिर के गहराई से उस बात का आप मनन करो तो सबसे बड़ी हाँ जो आसक्ति है इस शरीर से उठना, जिसको मैं हाँ पकड़ के बैठा हूँ, सबसे बड़ा आसक्त है। बेटे ने कहना नहीं माना, समथिंग कोई ऐसी बात हो गई ना, माई उठ जाएगी, ये तो कहना नहीं मानता है, छोड़ो इसको। फिर वो पार्ट प्ले ऐसे ही करेगी, मन से नहीं मन से। हाँ तो बेटे में इतना मोह, जब बोलती है माई मैं इसके बिना जी नहीं सकती हूँ, कभी ऐसा भाव भी आता है ना कि टके के स्वभाव के कारण एक का मुंह उधर होता है, एक का मुंह उधर होता है ना। हाँ ये तो सबको अनुभव है ना। हाँ कितना भी बोलो मोह वाले हैं, कैसे हैं, इनके बिना मैं, पर घूम फिर के अगर गहराई से देखो
तो सबकी अपने आप से आ सकती है, अपनी आत्मा सबको प्यारी स्वभाव है। संस्कार तो ना, स्वभाव संस्कार तो सदगुरु के ज्ञान से ही उठ हाँ, सकते हैं। उठ सकते हैं। वो समझ मिलती है तो उठते हैं नहीं। हाँ, तो वही भाव है कि अभी समझो। पर जब तक उस बात को नहीं समझते हैं तो फिर हम फलाने टीरे को पकड़ते हैं। पर सबसे प्यारे में प्यारी मेरी आत्मा। ये तो टक्के का देखो दर्द होता है तो किसी की बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। ये तो अभी ज्ञान की बात अलग है कि उसको भगवान ने हमको बोला है तो उसको सहन कर, कंट्रोल कर, तो उसको दबा के उसको करके। हाँ, फिर भी शुक्राना गुरु का है, वरना अज्ञानता में तो अपने शरीर के बच्चे ही लगता था कि कोई इनको 1-2 घंटा इधर उधर हो जाए तो मैं तो नींद करूं। तो जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, जो कर्म करता है वो आसक्ति का त्याग। और अभी वो जो प्यारा है जिसकी भगवान महिमा कर रहे हैं वो कौन है? भक्ति योग। भक्ति करते करते उसका योग परमात्मा से, हर रूप में भक्ति। सिर्फ मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भक्ति हो रही है, नहीं, वो हर रूप में भगवान की भक्ति करता है। कृष्ण रूप भी तेरा, राम रूप भी तेरा और शिव रूप भी तेरा। तो ऐसे करके वो भक्ति करता है। मना क्रोध रूप में कोई सामने प्रकट हुआ तो बोलता है भगवान शिव तू इस रूप में प्रकट हुआ। हाँ, कोई मर्यादा का भाव दिखाता है प्रेम प्यार वाला तो राम तू इस रूप में तू ही है, कृष्ण भी तू ही है। कोई लीला करता है तो उस समय बोलो तू ही है लीलाधारी। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे जल में कमल का पत्ता, कमल का पत्ता, उसके ऊपर फिर कमल का फूल, कितना ऊपर रहता है जल से, और पत्ता भी होता है तो ऊपर ऊपर होता है। तो पाप से मना कीचड़ से। जैसे पत्ते को कीचड़ नहीं लगती है, कमल के फूल को नहीं लगती है, हालांकि होता वो कीचड़ में ही है। जहाँ ऐसा दलदल होता है, कीचड़ होती है, वही तो कमल का फूल होता है ना। पर वो कितना अपने आप को न्यारा प्यारा करके बैठा है। तो भगवान ने बोला वो भी ऐसा ही होता है। उसने अपने पत्ते चिकने किए हैं कि धूल मिट्टी पानी कुछ भी लगे तो वो चिकनाहट में बह जाए। तो ऐसे ज्ञानी जो समझू होता है ना, वो भी अपने आप को चिकना करके रखता है, फालतू बातों को रखता नहीं है। चिकनी चीज होती है तो कैसे फिसल के निकल जाती है। जरूरत का होगा तो रखेगा, नहीं तो निकालो। तो भगवान वही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे चिकना घड़ा होता है तो पानी डालो तो पानी नीचे स्लिप कर जाता है ना। हाँ, उल्टा, हमको भी वैसे ही घड़ा बनना है। उल्टा चिकना गड़ा। चलो बहुत अच्छी बात है। वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे दिखता उधर है बैठा हुआ, पर उसको वो कर्म ऐसा भाव जो भी है वो छू नहीं पाता है, क्योंकि पहले ही भगवान ने बोला उसने अपनी देह की मैं का त्याग किया है और आत्मा की मैं को पकड़ा है। तो आत्मा में तो कोई लेप है ही नहीं। व्याख्या: कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है। ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है। अभी कर्मयोगी सब कर्म संसार को अर्पण करता है। आपने कहा ठीक है, हो गया। योग परमात्मा से, तो वो उसमें उसका निष्काम भाव भी रहता है, अटक भी नहीं रहती है। तो कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है। भाई मेरी बात नहीं है, उसकी बात है, उसकी बात है, उसकी बात है, ऐसे करके खुद हाँ न्यारा प्यारा अंदर से रहता है। बाहर से भले जैसे कमल के पत्ते की तरह, कमल के फूल की तरह वो दिखेगा, दिखेगा बैठा हुआ, जाएगा कहाँ, रहेगा तो इधर ही ना। उसके लिए कोई दूसरी दुनिया थोड़ी है। उसके लिए भी एक घर है, परिवार है, पति हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, पड़ोसी है, सब यही है। माया उसके लिए भी है, माया उसके लिए भी, पर वो माया को जानने वाला है
और वो माया का रूप बन जाता है। बस इतना सा ही फर्क है। पर ये फर्क कोई जानना ही ज्ञान है। बाकी बैठे दोनों एक ही जगह हैं। उसके लिए दूसरी जगह है, उसके लिए दूसरी नहीं। सब इधर ही है। ज्ञानी का भी संसार इधर है, अज्ञानी का भी है, कर्म योगी का भी यही संसार है, यही परिवार है, यही बच्चे, पति, पड़ोसी, समथिंग जो भी है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब उसका सब सेम है। पर जो अंदर की आसक्ति है उसका फर्क है। बस हमको अंदर की संभाल करनी है। बाहर से तो जो पार्ट प्ले है वो तो है ना। तो टोटल ज्ञान है अंदर की संभाल। तो कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है। और ज्ञान योगी जो जिसका ज्ञान कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ है ज्ञान के रूप में, वो प्रकृति के अर्पण करता है। भाई तेरी बात प्रकृति, या तन की प्रकृति, मन की प्रकृति। ठीक है, थॉट उठा, मन का काम है, पर मैं थॉट थोड़ी हूँ, मैं तो थॉट को जानने वाला हूँ, प्रकृति को भी जानने वाला हूँ। या बाहर की प्रकृति है, अभी धूप है, छाया है, बरसात है, तो मैं भगवान की प्रकृति को जानने वाला हूँ। तो वो उसमें लिप्यमान भी नहीं होएगा और उससे दुखी भी नहीं होएगा। वो अपनी सुजागी में, अंदर की सुजागी है, धूप है, अच्छी नहीं लगती है, चलो मैं ही छाता उठा लेता हूँ। बारिश है तो चलो मैं ही छाता उठा लेता हूँ। हवा आ रही है तो खिड़की मेरे को बंद करना है, माना ऐसे भाव में। तो वो ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। भगवान तू ही चलाने वाला, जैसे तू मति देगा वैसे मेरी गति होगी। बस जैसे जैसे आप प्रेरणा दोगे वैसे होगा। आपने जैसे कराया हो गया, फिर उसके बाद वो चिंतन नहीं करता है अच्छा हुआ बुरा हुआ, ऐसा होता तो ऐसा, क्योंकि उसके पहले ही उसने पक्का कर ली है कि जो भी करन करावन आपै आप, मानुष के नाही कुछ हाथ। तो उसने वो पक्का कर ली है, तो फिर वो फालतू ऐसा चिंतन नहीं करता है। भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। तीनों का परिणाम एक ही होता है। अभी भगवान ने बोला फिर तीनों का जो रिजल्ट है, फल है, वो एक ही है। कर्म योग से आप संसार के अर्पण करो सब कर्म। भाई तेरी बात, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। कर्म तो करना है सामने वाले की बात। तो कर्म योग में वो संसार को अर्पण करता है, ज्ञान योग में प्रकृति को अर्पण करता है, और भक्ति योग में भगवान को अर्पण करता है। अभी प्रकृति में कौन छुपा हुआ है? भगवान। प्रकृति के मेंबर में कौन छुपा हुआ है? भगवान। और जो हम भगवान को बोलते हैं शक्ति, पावर, तो वो तो है ही है। तो तीनों का इंटेंशन फिर एक ही है। फिर इसको समझने वाली बात है। पर कोई किसी को कर्म योग का भाव अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान का, किसी को भक्ति का। पर ये सब हैं सीढ़ियां। चलते चलते एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी आपे आएगी, दूसरी से तीसरी आपे आएगी। उसके पहले भी बताया कि 4 सीढ़ियां हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग। 5वां है प्रेम। फिर प्रेम करके सूना होके नहीं बैठना है, फिर प्रेम, फिर कर्म। पहले मैं अपने लिए करती थी, अभी सामने वाले के लिए, सर्व के लिए। तो कर्म तो कर्म ही है ना। देखो सतगुरु भगवान भी सत्संग में आते हैं और हम भी सत्संग में जाते हैं, पर दोनों के इंटेंशन में तो फर्क है ना। पर कभी तो सतगुरु भगवान के साथ बैठते थे, तो इंटेंशन में उनके चेंज आया, फिर हमारे में भी चेंज आया। हम सुनने के लिए आते हैं, वो सुनाने के लिए आते हैं। कि कुछ मेरे बच्चे उठे, तो सत्संग में जाना कर्म तो दोनों का सेम है ना, पर इंटेंशन में फिर फर्क है। तो ऐसे ही भगवान ने बोला तू इंटेंशन को ऊंचा करते जा। ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। तीनों का परिणाम एक ही होता है, कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से। तीनों के परिणाम में तेरे को एक ही मिलेगा रिजल्ट। कौन सा? आनंद वाला। तू आनंद स्वरूप है, तू शांत स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है, तू आत्मा है, तू शक्ति है, तू पावर है। तो
तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योगों में अपने लिए कुछ न करना आवश्यक है। तीनों योग में भक्ति, कर्म और ज्ञान, उसमें अपने लिए पर्सनल कुछ भी नहीं करना पड़ता। सबके साथ मेरा हो गया। सबके साथ हो गया ना। हाँ, अपने लिए उसको पर्सनल, पर पहले कभी तो अपने लिए पर्सनल, जब तक समझ विवेक नहीं होता है तब तक वो मैं मेरे में अटका रहता है। अभी जब उसने विवेक से सोचा तो उसको फिर अपने लिए कुछ न करना उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि सबके साथ, सबकी भलाई में मेरी भलाई, सबकी शांति में मेरी शांति, तो ऐसे करते वो हो जाता है। क्लियर हुआ? 10वां श्लोक, आगे बढ़े 11वें में। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके, आगे फिर भगवान ने कर्मयोगी की बात बताई कि कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अंतःकरण में 4 चीजें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये अभी कर्मयोगी की बात है, क्योंकि पहले भी कर्मयोगी की, कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, उसके बाद ज्ञान योगी, उसके बाद भक्ति योगी। तो फिर अभी इसी भाव को भगवान दूसरे भाव में समझा रहे हैं। तो कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति, अटैचमेंट, उसको अंदर ही त्याग करके केवल ममता रहित, वो ममता की जगह किसको देता है? समता को। तो ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा, इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हो गया। तो शरीर अभी ऐड और हो गया, और इंद्रियां, तो इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो इंद्रियों का सदुपयोग करता है, शरीर का सदुपयोग करता है, उपयोग नहीं। उपयोग में भी कभी मन, पर सदुपयोग, मन जितना हो सके उससे भलाई का ही काम होता है, सर्व का भलाई का। तो इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कौन? कर्म योगी। कैसे करते हैं? आसक्ति का त्याग करके। फिर आसक्ति का त्याग करके यूज किसको करते हैं? उपयोग किससे? साधन। तो इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि, ये साधनों के द्वारा, साधन के द्वारा कार्य कौन से कर रहे हैं? अंतःकरण की शुद्धि। क्लियर हुआ? किसी को बोलना है? ज्योति दीदी, सचदेवा, किसी को कुछ बोलना है? मीरा दीदी? नहीं, सब समझ में आ रहा है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है। हाँ, तो हाँ, ऐसे, क्लियर है। हाँ क्लियर है ना, समझो। जी। तो क्लियर हुआ ना? कर्म योगी, अभी कर्म योगी की बात है। तो आसक्ति का त्याग करके, अभी आसक्ति का त्याग करके क्या करेगा? केवल ममता रहित आसक्ति का त्याग किया। फिर वो इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि, इनसे ये साधन के रूप में कार्य लेगा। क्या कार्य? अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब इसकी व्याख्या, ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। देखो, अंदर एक सत्य है और दूसरा अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जे हम उसको, सत्य तो बैठा ही है ना, सत्य तो सदा ही है ना, पर ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जब संसार में होता है तो देखो उसकी कितनी गांठें, मन की गांठें, बुद्धि की गांठें होती है ना, गांठ। फलाने ने फलाने टाइम ऐसा बोला था, वो तो है ही ऐसी गांठ पड़ गई।
दीदी सत्य तो है ही है, सत्य तो है। असत को निकालना है ना। हाँ हाँ, असत को। तो है ही तो है, ये गांठें कितनी है मन की, फिर बुद्धि अपना काम करेगी। काम हाँ, तो करती है। अंदर देखो ना, गांठों का कितना गुच्छा है, उन गुच्छों को निकालो, गांठों को खोलो। नहीं बस खुलती है अंतःकरण तो की काट शुद्धि दो। होनी चाहिए, हाँ, अंतर। अंतःकरण की शुद्धि होनी पड़ी चाहिए। हाँ, तो भगवान ने बोला इन गांठों को देखो, गांठें गांठें कितनी है, मोह की, इच्छा की, वासना की, राग की, द्वेष की, कितनी गांठें अंदर है। फलाने टाइम फलाने ने ऐसा बोला था, माई गांठ बांध के बैठी है, वो तो है ही ऐसी। क्यों? जड़ चेतन की गांठें पड़ी है ना। हाँ, जड़ चेतन की, राग द्वेष की, इच्छाओं की। तो कभी इसको मन बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति के रहत त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि करनी है। हाँ, अंतःकरण की, मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्धि मना, ये जो इतनी गांठें अंदर हैं। ये मन, तो इससे मन बुद्धि से और शरीर द्वारा, हाँ, ये साधन है। हाँ, आसक्ति रहत होकर। हाँ हाँ, आ सकती रहती, ठीक, ये साधन है, इनको यूज करो इंद्रियों को, अंतःकरण हाँ, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। ये अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना। हाँ, अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं। हर चीज, हाँ, तो भगवान बोला इसको क्लियर कर, क्लीन कर। हाँ, हाँ, तभी तो वो दिखेगा ना। हाँ, सत्य तो है ही है ना, वो कहीं गया है क्या? तो है ही है। वो तो है ही ना, पर इतनी जो ये गांठें बंधी हुई हैं जन्मों जन्मों की, अभी जन्मों की गांठों नहीं जानते हो, पर प्रेजेंट की गांठें तो जानते हो ना। कि उसके प्रति मेरा राग है, द्वेष है। उसकी गतमत वो जाने, मैं अपनी बात करूं। सामने वाले की जो भी गतमत है, जैसी भी बात है, वो जाने, पर अभी मैं अपनी गांठों को खोलूं। भगवान तो बोलते हैं खोल नहीं सकता है ना, चिपटी जाती है, देखो गांठें, धागे ऐसे मुंझ जाते हैं तो गांठें कैसे हो जाती है, फिर क्या करते हैं, चल काटो। तो कभी काटने की भी जरूरत पड़े ना, ऐसे चिपी हुई गांठें ना, तो भले काटो, फिर भले जोड़ो प्रेम से, पर भले हो जाए एक बार। ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। हाँ, तो ममता, ममता की जगह किसको देना है? समता को। मेरा सबसे प्यार है, मेरा सबसे प्रेम है, तो ये है समता। तो ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्म योगी साधक शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए प्रत्युत संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि ममता का सर्वथा नाश होना। तो ममता का नाश होना, तो नाश किसी का भी नहीं होता है, प्रकृति से जो एक बार उत्पन्न हो गया सो हो गया। भगवान बोलते हैं उसका नाश मना वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, पर उसकी जगह हम दूसरे को दे सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये तो है ना प्रकृति में, पर भगवान ने बोला तू उसको जानने वाला बन के, बिना कामना के कुछ होता है क्या? पर पहले कौन सी कामना थी, अभी कौन सी है? हाँ, पहले क्रोध क्यों करते थे, अभी क्रोध होना चाहिए अपने ऊपर, मेरे से अभी भी ऐसा भाव होता है, अभी भी मेरे में ये पड़ा है, अभी भी मन के कहने पे मैं इतना कुछ करता हूँ, तो ऐसे क्रोध करें। बाकी क्रोध बोलो खत्म होए तो वो तो हो ही नहीं सकता है ना, पर जो हम बाहर मुक्ता में करते थे, भगवान ने बोला वो अभी अंतर मुक्ता में करो। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, या ये अभी ममता, तो ममता का नाश नहीं होएगा, पर ममता की जगह आप दे दो समता को। ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अंतःकरण की शुद्धि माना ममता की जगह आप दे दो समता को, हर रूप में समता का भाव, प्रेम प्यार वाला भाव,
तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, मन की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की। तो ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्मयोगी साधक, जिसका कर्म करते हुए योग परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और अभी दूसरे भाव में भगवान ने बोला कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार में अर्पण करता है। तो ये जो कर्मयोगी का साधक है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए, ये शरीर, मन, बुद्धि ये मेरा अपना नहीं, अपने लिए नहीं, सर्व के लिए, जितना सोचेगा वो सबके भावों के लिए, अपना तथा अपने लिए न मानते हुए प्रत्युत संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए कर्म करते हैं। ये शरीर भी संसार से ही मिला हुआ है, 5 तत्वों की अमानत। मन भी अपने लिए नहीं यूज करता है, जितना हो सकता है सर्व का भाव, तो ऐसा भाव उसका होता है। कर्मयोगी साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए प्रत्युत संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए एक मिनट, ये दोबारा क्लियर करिए। कौन सा? अंतःकरण का जो आपने अभी अच्छा बताया। ठीक है, अंतःकरण में क्या चीजें आती हैं? 4 बोलो जी। आप, बोलो कौन सी चीजें आती हैं? 4। मन, चित्त, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि, फिर चित्त कैसे बना? मन और चित्त को क्लीन कर, उसको मन को क्लीन करके प्यार देके। नहीं, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि, फिर हाँ। मन की और बुद्धि की आपस में थोड़ी अंदर में लड़ाई हुई, मन ने बोला यस, बुद्धि ने बोला नो, तो जिसकी भी चलेगी, यस की या नो की, तो उससे बना चित्त। क्लियर हुआ? जी। फिर जैसा जैसा चित्त होगा वैसा वैसा अहंकार, संसारी बातों में चित्त होएगा तो हाँ मैंने ऐसा किया, वो अहंकार करेगा देह का, और अगर भगवान के प्रति या गुरु के प्रति झुका होगा तो भगवान थैंक यू आपने ऐसा कराया, अहंकार दोनों करेंगे, पर एक देह का करेगा और एक उसको श्रेय देगा भगवान को। क्लियर हुआ? अंतःकरण। जी। लिखो, मन प्लस बुद्धि की लड़ाई इज इक्वल टू चित्त, फिर जैसा चित्त वैसा अहंकार, ऐसा लिखो तो समझ में आएगा, क्योंकि ये अंतःकरण की बात भगवान बार बार बोल रहे हैं। पूरी गीता में अंतःकरण की तो सफाई है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो भगवान बोलते हैं ममता का सर्वथा नाश होना, ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। तो सर्वथा नाश होना माना ममता की जगह फिर दूसरे को देना है। तो ममता की जगह किसको दोगे आप? समता को, क्योंकि आप जानने वाले हो, तो जहाँ ममता की बात है वहाँ आप समता को बिठाओ। तो ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अंतःकरण में फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, फिर देखो ये चारों चीजें ममता में कहाँ फिट होती है और समता में कहाँ फिट होती है, ये आप पढ़ाई करना। ममता में मन कहाँ रहता है और समता में मन क्या सोचता है, बुद्धि ममता में क्या सोचती है और समता के भाव में क्या सोचती है। तो ये दोनों की लड़ाई में फिर जिसकी जीत हुई, तो चित्त ममता में कैसा होता है और समता में कैसा होता है, उसके बाद अहंकार तो निकलेगा ही, स्वाभाविक है। तो फिर चित्त अहंकार ममता में कैसा निकलता है और अहंकार में इसमें कैसा निकलता है, दोनों भाव में आप चारों को आज पढ़ाई करना, अपने भाव में सोचना, कुछ लिखना, कल आप बताना, ठीक है? सचदेवा, सचदेवा जी ठीक है बेटा? जी जी। ममता और समता, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को चारों में लगाना। एक तरफ लिखना ममता और एक तरफ लिखना समता। फिर ममता में मन कैसा होता है, समता में कैसा होता है, आप अपने थॉट लिखना और अनुभव में बताना या जो भी, ठीक है?
अभी पढ़ रहे हैं, जी। ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्म योगी, जिसका कर्मों के साथ योग जुड़ा हुआ है। और इधर भगवान ने इसके पहले वाले श्लोक में क्या बताया कि कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, पहली स्थिति में। अभी दूसरी स्थिति भगवान समझा रहे हैं कर्म योगी की, कि क्या, कि कर्म योगी साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए, शरीर भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है, अपना और अपने लिए न मानते हुए, प्रत्युत संसार का, अगर गहराई से देखो तो अपना क्या है, ये तो प्रकृति की देन है ना। एक नाम भी हम बोलते हैं, मेरा नाम फलानी टीरी, तो वो भी तो किसी ने दिया है ना। किसी का, माँ का, पिता का, गुरु का, किसी के भाव में हमको मिला है ना। तो हमारी अपनी पहचान क्या है? कितना मेरा मेरा लगा के बैठे हैं। तन भी किसी का दिया हुआ, ये मन भी देखो। एक नाम की बात करो, वो भी किसी का दिया हुआ है। तेरी अपनी पहचान, तू आनंद स्वरूप है, इसको ही पकड़ बस। तथा अपने लिए न मानते हुए, प्रत्युत संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए ही कर्म करते हैं। ये मन बुद्धि मेरा नहीं है, संसार से मिला है, तो जिससे मिला है उसी के लिए कर्म करें, तभी तो छूटेंगे ना। बंधनों से तभी तो छूटेंगे ना। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है, इस प्रकार शरीर मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो हर भाव परमात्मा को, प्रकृति को ऐसा श्रेय देंगे, तो ऐसा करते करते ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है। ये पुरुषार्थ की विधि बताए भगवान ने। तो ममता का सर्वथा अभाव, तो ममता की जगह क्या आ जाएगी? समता। तो अभाव हो जाता है, तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। उस समय हमारा, जो ऐसा साधन करेगा उसका अंतःकरण कैसा हो जाएगा? पवित्र। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो ये पवित्र हो जाता है। पवित्र होने पर, जब अंतःकरण पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर वो अपने स्वरूप में, मेरा कौन सा स्वरूप है? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, उसमें स्थित हो जाता है, अंदर में रिलैक्स। जैसे राजा जनक का है ना, गुरु के साथ बैठा था। जनक राजा गुरु के साथ बैठा था, तो 2-4 जने दौड़ दौड़ के आए, राजा राजा तेरे महल में आग लगी है। तो राजा तो निश्चय में था, गुरु के पास बैठा था, बाहर से भले कुछ भी एक्शन किया, पर अंदर से उसका निश्चय पक्का था, जिसने आग लगाई है बुझाएगा भी वही। तो ये कौन सी आग की बात कर रहे हैं? ये तो चलो उस समय का दृश्य। तो 4 पहरेदार दौड़ के आए जनक के पास। जनक विदेह था ना, देह में रहते हुए विदेह पद, तो वो विदेह पद क्या है? तो उसके पास दौड़ते हुए आए, राजा राजा तेरे महल में आग लगी है। तो उसने बाहर मुक्ता से थोड़ा पार्ट प्ले किया, जाओ बुझाओ देखो कौन है, पर अंदर में वो पक्का में बैठा था गुरु के साथ, कि जिसने आग लगाई है वो ही बुझाएगा। बराबर। क्या कर सकते हैं? संसार में इतनी सारी आगे हैं, राग द्वेष की, लड़ाइयों की, तो जिसकी है वही तो करेगा ना। हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक ब्लेसिंग, उससे ज्यादा कुछ करते हैं? अच्छा, करेंगे भी तो होता है, होता तो वही है ना जो परमात्मा को मंजूर होता है। पर जब अपने हिसाब से होता है तो देह के भाव में होते हैं, तो फिर देह का अहंकार निकलता है कि मैंने उसको समझाया तो उसकी बात बन गई, उसकी बिगड़ी बन गई, वो घाटे से बच गया। पर मैं कौन? सामने वाला मानता ही नहीं तो, करता ही नहीं तो उसका श्रेय गुरु को दो ना। थैंक यू भगवान, उसके घट में आप बैठे, कम से कम। थैंक यू भगवान, आपने घट से, इस घट से प्रेरणा दी,
उसके घट में भी आप बैठे। तो ऐसा जब भाव में, बातों में, हमारे शब्दों में भी ऐसा होगा ना, तो फिर निश्चय होता जाएगा। क्लियर हुआ? और किसी को बोलना है? ज्योति दीदी, आप कुछ बोलेंगे? न ठीक है ना? सब ठीक हाँ, है ना? सचदेवा बेटा, आपका क्लियर हुआ? और किसको बोलना है? हाँ ये ममता की जगह समता को लाना, हाँ ममता की जगह समता का भाव, हाँ, और अपने आप को समझना, मन बुद्धि शरीर से मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं। हाँ मैं अपने आप को पहचानना चाहिए, हाँ या पहचानना हाँ, बराबर। मैं कौन हूँ? पूछो तो सही। कौन हूँ। हाँ, हाँ मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचानना। हाँ तो फिर ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है, हाँ, अभाव हो जाएगा, बिल्कुल। और उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। हाँ, ऐसा ना? हाँ, अंतःकर पवित्र हो जाएगा फिर, बराबर। हाँ, अंतःकरण का विच्छेद होने पर वह आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाएगा। हाँ, इस आत्मा स्वरूप में फिर स्थित हो जाएगा। वही आत्मा हाँ। स्वरूप माना वही आनंद रूप हूँ। मैं आनंद रूप हूँ। हाँ, शांत रूप हूँ। बाहर से भले शांत पार्ट रूप। प्ले होएगा, पर अंदर रिलैक्स, शांति। हाँ, जैसे और मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। हाँ, मैं सत्यचित आनंद स्वरूप। सही बात है। हाँ, और कुछ बोलेंगे ज्योति दीदी आप? बस बस। ही हाँ हर बहुत ही चालू रखो, वरी को हाँ, फिर बताना। हाँ, लास्ट में। सचदेवा जी आप बोलना। सार्थक जायसवाल अभिलेख। और किसको बोलना है प्यारों? आगे बढ़े। हाँ हाँ, चलो। अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये 11वां श्लोक अभी पूरा हुआ। 12वां श्लोक पढ़ रहे हैं 5वें अध्याय का। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है, उससे बंध जाता है। तो कर्मयोगी फल का, कर्म फल का, जो भी कर्म होता है उसके फल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को, निष्ठा वाली शांति, निष्ठा, श्रद्धा, पहला होता है विश्वास, विश्वास के ऊपर होती है श्रद्धा, श्रद्धा के ऊपर होता है निष्ठा। पहले होता है विश्वास, फिर भगवान ने बोला विश्वास भी खोटा सिक्का है। हाँ, कभी विश्वास होगा, कभी नहीं होगा। फायदा हुआ तो हाँ फलाना डॉक्टर अच्छा है, वो माई बहुत अच्छी है, पर सपोज कोई कर्म की बात है, कोई हिसाब किताब की या फायदे में लेट की बात है, तो हमारा विश्वास डोलता है कि नहीं नहीं, पहले तो अच्छा करती थी, अभी ऐसी हो गई है। तो भगवान ने बोला वो डोलायमान नहीं, तू अपनी विश्वास पक्का रख। तो वो जो पक्का विश्वास होता है फिर वो श्रद्धा हो जाती है, फिर वो श्रद्धा आगे चल के वही श्रद्धा निष्ठा में परिवर्तित हो जाती है। निश्चय, निष्ठा, तो भगवान वही नेष्ट की शांति, तो उसको शांति में ही निष्ठा आ जाती है। निष्ठा में शांति, शांति में निष्ठा, माना उसका ऐसा स्वभाव हो जाता है। तो कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके, जब उसने कर्म फल का त्याग किया तो त्याग करके नेष्ट की शांति, निष्ठा वाली शांति, विश्वास के ऊपर श्रद्धा, श्रद्धा के ऊपर निष्ठा, तो उसकी नेष्ट की शांति को प्राप्त होता है। परंतु सकाम मनुष्य, जो मनुष्य सकाम है, कामनाओं सहित, सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है, क्योंकि वो सकाम है, कामनाएं हैं, इसको ऐसा किया तो मिले, इसका ऐसा हुआ तो ऐसा, इसके लिए ऐसा सोचा था तो ऐसा हो। कितने रूप में कामना है, तन की, मन की, धन की। तो भगवान ने बोला कि वो सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर फिर वो बंध जाता है। कौन बंध जाता है? सबसे पहले मन, मन जिसको हमको रखना ही फ्री है, उसको हम बांध लेते हैं किसी न किसी सोच में, चिंतन में। व्याख्या, कर्म बांधने वाले नहीं होते, भगवान अभी समझा रहे हैं, कोई भी कर्म हमको बांधने वाला है ही नहीं।
हम खुद कर्म के साथ बंध जाते हैं, मेरे को ही करना है, मेरे ऊपर ही है। अरे सामने चीज आई, बात हो गई ना, तू अपने ऊपर क्यों लेती है? कर्म के बिना तो रह नहीं सकेगी, कुछ तो करेगी ना। पर ये जो अपने ऊपर लेने का भाव है, मैं, मेरा, मेरे से होता है, मेरे को करना है, मैं ही थी, कितने रूप में मैं, फिर मेरा, तो भगवान ने बोला उसकी सुजागी करो। तो कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म फल एक की। मिनट, हाँ बोलिए। आपने कहा कर्म बांधने वाले नहीं होते हैं, हाँ ठीक है, चलो हम नहीं बांधते हैं, लेकिन कभी कभी प्रकृति ऐसा कर लेती है कि सामने वाला सोचता है कि इसको हम बांध के रखें, चाहे अपने फायदे के लिए वो कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं अपने वो फायदे के लिए हमारा यूज कर रहा है, कुछ भी है, हाँ ठीक है, तो उसके बाद भी हमें लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा निकलें, करें कैसे भी, तो वो हमें रास्ते भी दिखते हैं बेटा, कि एक हमारे बार तो निकलने के, क्रॉस। एक मिनट, हाँ एक हाँ, मिनट, बोलो बोलो। हमारे ये रास्ते भी निकल रहे हैं कि हाँ आप निकलो, हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में मैं द्वंद में आ जाती हूँ, तो वही तो आपकी इसमें बात है कैसे ना, करना है ना, तो हाँ वही द्वंद तो को मैं हटाओ ना आप, द्वंद कि को। आज स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि हर चीज पॉजिटिव में है, हाँ क्योंकि छोड़ा हुआ था, आज हर चीज पॉजिटिव में है कि हाँ हाँ हाँ, पर एक माइनर सी चीज है जो थोड़ा सा खींच रही है, तो उसको आप जानने वाले बस बनो और वो चीज, क्रॉस करो। देखो हाँ संसार सब में आपको पहले खींचेगा, बिठाएगा, पकड़ेगा, फिर जहां फिर दिखेगा ना थोड़ा भी फायदा, तो फिर सब आपके पीछे है। हर बात हाँ में, हर क्षेत्र में, आप अपने लिए बोलो, परिवार के लिए बोलो, हम्म, सब बातों में। तो अच्छा पहले तो खींचेगा ना। देखो हम कहाँ के थे, आप तो जानते हो भाटापारा कौन सा शहर। हाँ, वहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना, कैसा, कितने संघर्ष हुए हैं। हाँ, जब शुरू से ही बाहर भेजते थे, समझो लोकल भी 18-20 किलोमीटर दूर था स्कूल। हाँ, तो वहाँ जब कॉन्वेंट में भेजते थे, तो परिवार में हमारे पीछे क्या नहीं था, सब कुछ तो था ना, बोलना, करना, टोकना, कितनी बातें। पर उनको जब क्रॉस किए तो कितनों के रास्ते खुल गए। सबसे पहले हमारे पूरे तनवानी परिवार में श्वेता, एकता, यही सब निकले। बाद में आज भी देखो तो सबका, पूरे परिवार में कम से कम 22-25 बेटियों में ये बेटी निकली। एक बेटी निकली तो सबके रास्ते खुले। पर जब तक निकली करी तो कितने बंधन, सबसे बड़े बंधन तो परिवार में जो बड़े पिताजी थे, वो ही समझो पूरे गांव भर के मुखी। तो उन्होंने क्या कम तोड़ा। थोड़े सत्संग में भी हम आए ना, तो हमको सत्संग के लिए मना नहीं करते थे, पर बोलते थे इधर सामने में राधा स्वामी जी का होता है, देखो हमारा गुरु के साथ को नहीं है, कोई दुख मत करना। पर हमको बोलते थे इधर, पर हमारे मन को ये भाव अच्छा लग गया, तो इधर। पर इसके लिए भी फिर हमको बहुत मतलब रोके टोके, उसके साथ जाओ, ऐसा जाओ, नहीं जाओ। तो फिर हम अपने आर्ट निकाले। दोपहर का टाइम वो दीदी जो करती थी सत्संग, उनको बोलते थे दीदी हम ये जो सोने का टाइम है ना, वो आप थोड़ी नींद पिटाओ, थोड़ी हम पिटाते हैं। हाँ, तो कभी कभी हम ऐसे भी सत्संग होते आते थे कि किसी को मालूम नहीं होता था, सामने वाले को लगता था सोई हुई है। सामने वाला तो सोता था, 1 से लेके 4 बजे तक तो सोता था। मैं अपने कमरे में कहाँ पर हूँ, मैं चुपचाप खिसक जाती थी। सत्संग का भाव होता था, हफ्ते में 1 दिन भी सही, ठीक है। तो ऐसे करके हमको खुद को निकालना है वो रास्ते। पहले सब खींचेंगे, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, आपके पर्सनल, आपके पारिवारिक। थोड़े देखो, आपने इतना थोड़ा बहुत जो भी संघर्ष भगवान ने करवाया है, पहले तो उन बातों में आपकी खिंचाई नहीं हुई थी क्या? कि ये भी आप क्यों करोगे? पर प्रकृति की जरूरत थी, आपने कुछ भी किया, लेन देन करके, कुछ व्यवहार करके, तो देखो आपका पूरा हो गया ना, नहीं हुआ सचदेवा? हाँ हाँ तो थोड़ी खिंचाव होएगा बेटा, उसमें चिंता की बात नहीं है, ये संसार की नीति है। पर आपको लग रहा है इसमें, तो फिर आप प्रेम प्यार, आपको भगवान ने सब हथियार दिए हैं ना, प्रेम के, हाँ प्यार के। उसके बाद प्रकृति की जरूरत भी है, आपका कोई शौक इच्छाएं नहीं है, वो आपकी प्रकृति की जरूरत भी है, जो भी है आप समझो, फिर प्रेम प्यार से निकलो। पर पहले सब खींचेंगे, सीधी सी बात है।
पर उस खिंचाव में आप कैसे अपना रास्ता निकाल रहे हो, और वो भी प्रेम से, सहजता से, या थोड़ा अपने आप को नीवा करके, ये आपके ऊपर है, और यही ज्ञान है। ठीक है सचदेवा? जी जी हाँ हाँ, करना आपको है। दीदी ज्ञान के लिए रमज और समझ दोनों हाँ, चाहिए। दोनों चाहिए, रमज समझ। अभी तो हम इससे निकल से इस दलदल से निकलेंगे ना। हाँ हाँ, हाँ। सब करना ही है ना अभी। अगर अपना शौक है, हाँ अपना शौक होना चाहिए ना भाई, ये ज्ञान। हाँ, मर्यादा हमको को देखो, पहले है राम फिर है कृष्ण, तो राम ने हम्म, मर्यादा सिखाया। अभी मर्यादा को पकड़ के, ऐसे नहीं है कि भागोड़े हो गए अभी कहीं कुछ भी जाए, नहीं, आज भी मर्यादा, आज भी मर्यादा। हमारे तो प्रकृति में समझो, अम्मा बाबा जो थे, सास ससुर दोनों का शरीर शांत हो गया, और हम सत्संग में थे तो सब हमको ऐसा ही बोलते थे, अभी इसको क्या है, न सास है न ससुर है, क्यों भाई मेरा पति नहीं है क्या? बड़ा कोई तो है ना। फिर हम उनसे आज्ञा लेते थे, हम इधर जाएं उधर जाएं, ऐसा करें। हमको खुद को डर होता था कि कहीं हमारा मन बेपरवाह ना हो जाए। सही तो है ना, क्यों नहीं होए ना, कोई तो है ना। तो ऐसा थोड़ी है, मर्यादा में रहो पर निकलो। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। कर्म न तो बांधते हैं न ही मुक्त करते हैं। कोई कर्म न बांधने के लिए है न मुक्ति के लिए। पहले भी हुआ ना, कर्तव्य कर्म, कर्म, ये सब निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, ये पहले हो चुका है ना। निषिद्ध कर्म माना ये कर्म नहीं करना जो हमको शास्त्र भी मना करते हैं, और काम्य कर्म जो साधारण कर्म है, कर्तव्य कर्म जो हमारा कर्तव्य है। तो ये सब कर्म भगवान ने बोला, ये सब न किसी को बांधते हैं न मुक्त करते हैं। इस सब के ऊपर हमारी सोच है, वही डिपेंड करती है, बांधने का काम या मुक्ति का काम। तो फिर मर्यादा के हिसाब से जो भाव है वो करो ना आप, मर्यादा के हिसाब से और प्रकृति की जरूरत के हिसाब से आप जानने वाले हो, बस। कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला और निष्काम भाव मुक्त करने वाला है। तो इन कर्मों में ही सकाम भाव, जो हमारी कामनाएं रहती हैं, वो ही हमको बांधने का काम करती है, और जो निष्काम भाव है वो हमको छुड़ाता है। क्लियर हुआ 12वां श्लोक? सब बात करो प्यारों, जिनको बोलना है बोलो। क्लियर है ना सब? कुछ तो बात करो तो आगे बढ़े वाणी। नहीं क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ, तो सकाम भाव ही हमको बांधता है, और हाँ निष्काम, हाँ, आप कमल का फूल बोल रही थी ना, कमल का फूल कीचड़ में खिलता ना हाँ सत्संग में। हाँ कमल का फूल खिला कीचड़ में, मन का फूल खिले सत्संग में। हाँ, मन का फूल खिले सत्संग में, तो बराबर है ना। मन सत्संग में माना क्या, मन भगवान बोलते हैं छोड़ो इन सब बातों को, फालतू जो कीचड़ कीचड़ को नहीं पकड़ता है कमल का फूल। सकाम माने इच्छा से, जो अभी हाँ, इच्छा जैसे सकाम, प्रेरित किया भगवान ने, हाँ तो सकाम, निष्काम अभी हाँ लगता है भगवान पता भी न चले भगवान तेरी ऐसी क्रिया हो। ऐसी क्रिया हो, सही बात है। सही बात है, हो जाए, पर करते करते ऐसा नेचर हो जाता है। करते करते ऐसा नेचर हो जाता है। जैसे दीदी कीचड़ में कमल का फूल न्यारा प्यारा है ना, उसको पानी भी नहीं छूता है। पानी भी नहीं हैं? छूता। और हम भी संसार में रहकर न्यारा प्यारा हो रहे हैं ना, हाँ, हो रहे हैं ना बराबर। हो रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, इतना भाग्यशाली है, ज्ञान मिला है, इतना ऊंचा ज्ञान। हाँ तो हम भी ऐसे न्यारे प्यारे हो जाए ना। हाँ हाँ, न्यारे प्यारे। पर हर भाव के लिए देखो, सब है, संसार पहले खींचेगा ना। भगवान भी देखो, भगवान भी क्यों पकड़ाएगा अपने आप को? हम अपने आप को कभी पकड़ाएंगे? अभी जहाँ जरूरत है करके निकल आएंगे, सामने वाला पकड़े तो सही, हम छोड़ देंगे उसको कि नहीं। आश्रित पकड़ना माना हमारे ऊपर आश्रित, क्यों आश्रय दें किसी को? भगवान बोलते हैं ना आश्रय दो न लो। आश्रय माना इसके सिवाय मेरी गाड़ी नहीं चलेगी, ये होना जरूरी है। क्यों? पता नहीं कल किसका, आज का समय तो ऐसा है, तो देखो
बच्चों के भविष्य के लिए उनको छोड़ना भी पड़ता है, उनके हर बात के लिए, उनके भाव के लिए। तो माई जो बैठेगी बेटे में, बेटी में और बहू में आश्रय लगा के, तो उससे अच्छा अपना हाथ जगन्नाथ, ऐसा भाव रखो ना। ठीक है ना। अभी एक तो बच गया है, आज 12 श्लोक पूरा हुआ। ठीक है, कल फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जिसको जो बात करना है वाणी के आधार पे भले करो, खुलो। हाँ ज्योति दीदी, आप कुछ बोल रहे थे उस समय। हाँ, ये कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को संसार को अर्पण करता है। हाँ और ज्ञान योगी प्रकृति को अर्पण करता है। हाँ, और नहीं, कर्म योगी संसार को अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति को अर्पण, हाँ, और और भक्ति योगी भगवान को अर्पण करता है। हाँ, फिर अभी गहराई से देखो तो सब में भगवान है। भगवान है। हाँ तीनों योग में अपने लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप ही सब हो जाता हो जाता है तीनों योग में। तीनों योग एक ही योग है। पर पुरुषार्थ में कोई बोले चलो ठीक है कर्म योग है तो ठीक है, संसार को अर्पण। सीढ़ियां है, अपने आप फिर तय हो जाती है। हाँ, हो जाती है। किसी को कौन सा पुरुषार्थ ठीक लगता है, कोई बोलेगा मैं कर्म का पुरुषार्थ करूंगा, कोई बोलेगा ज्ञान का। तो ये सब सीढ़ियां हैं, पर हैं ये 4 सीढ़ियां। 4 के बाद फिर प्रेम, फिर प्रेम के बाद सूना होके बैठना नहीं है, फिर से कर्म। देखो आज हम बोलते हैं साईं बाबा, ये शक्ति वो शक्ति, तो ये भी देखो जो अगर संसार में नहीं दिखते हैं तो भी कर्मों में लगे हुए हैं ना, वो शक्तियां है ना। जो उनको पुकारता है उनके भाव में, तो शक्ति आके अपना कर्म करके फिर अलूप हो जाती है। तो देखो ये सब सीढ़ियां ऐसे होती हैं, कर्म भक्ति ज्ञान वैराग प्रेम, फिर प्रेम के बाद फिर कर्म भक्ति ज्ञान वैराग प्रेम। पर वो स्थिति जो है वो फिर ऊंचाई वाली होती जाती है। पहले मैं, मेरा, मेरे वाले, फिर समाज के लिए, देश के लिए। अभी देखो देवी देवता तीनों लोक, पता नहीं कौन से लोक में वो आत्मा देवी देवता की परमात्मा आके अपना कार्य करके फिर निर्लेप होके बैठ जाता है। तो ऐसे ये स्थितियां हैं। हाँ, और किसी को बोलना है? हाँ बोलो ज्योति दीदी। सर्व के लिए अंतःकरण की शुद्धि, ममता की जगह समता को लाना। हाँ समता, हाँ अंतःकरण की शुद्धि भगवान ने बोला जा। हाँ, तो वही जैसे अभी सचदेवा को बोला कि जिसमें ये 4 बातें हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो इसमें ममता को भी डालो कि ममता में मन कैसा होता है। फिर यही मन समता में कैसा होएगा। ममता में मैं, मेरा, मेरा बेटा खाए, और समता में चलो रख दी जो भी आए जिसकी अमानत, तो देखो उसमें कितना हल्कापन लगता है। और उसमें देखो कैसा भारी, बेटा समझो बाहर से तृप्त होके आया तो मई दुखी राम, इसके लिए रखी थी कटोरा बना के लिए होगा ना, समताल के लिए, समता में आएंगे के लिए होगा। तो आज ये सब लोग भले होमवर्क करना, मेरे को मिला के मैं भी करूंगी। तो अंतःकरण की शुद्धि में मन बुद्धि चित्त अहंकार और ममता की जगह समता, ये दोनों जितना हो सके सब लिखना डायरी में, तो समझ में आएंगे। और अंतःकरण की शुद्धि ना हो तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। हाँ सही बात है, टिकेगा क्या वो बिना अंतःकरण की शुद्धि ना हो। हाँ, और प्यारो बोलना है किसी को? हाँ दीदी। हाँ बोल सुजाता। हाँ ये बहुत अच्छा से समझ आया, मतलब पहले से आया था और अच्छा आज अच्छा समझ में आया। चलो आज आपके लिए होमवर्क लिख ले कर। होमवर्क मन बुद्धि चित्त अहंकार और चारों को फिर ममता और समता में जोड़ना। समता में ममता वाला को लगा मैंने किया है ना दीदी, ऐसा है। हाँ, और समता में वो करने वाला वो है, वो भी कितनी हाँ सही बात, मतलब हाँ समता में आएगा तो हम कुछ भी नहीं करने वाला वो है। तो ऐसे कॉलम बना लेना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर मन ममता समता, बुद्धि ममता समता, चित्त ममता समता, अहंकार ममता समता, ऐसे कॉलम बना के लिखना। देखो कितने पॉइंट आते हैं सबको। अच्छा ठीक है। क्या क्या फिर से बोलो दीदी, ये लिखो मन बुद्धि चित्त अहंकार।
हाँ ये ओके चारों को दोनों के साथ लगाना, ममता और समता। और समता हाँ, तो हाँ ममता में होते हैं तो हमारा क्या एक होता है? मिनट दोबारा बोलना, रिकॉर्ड वो लिख रहे हैं। अंतःकरण में क्या चीजें आती हैं? 4 बताओ। मन बुद्धि मन चित्त बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, 4 लिखो। मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, हाँ, फिर चारों को ममता में भी जोड़ना और समता में भी जोड़ना। ममता में मन कैसा होता है? समता में। ममता में बुद्धि कैसी होती है? समता में। चित्त ममता में कैसा होएगा? समता में। अहंकार ममता में कैसा निकलता है और समता में कैसा निकलता है? चित्त और चित्त। सब में ममता लिखना है। हाँ, लिखना, सब होमवर्क करना, ठीक है? चलो, हाँ दीदी और इसीलिए ये भी सोचने से भी पता लग रहा है कि जो ममता में निकल रहा है वो बांधने वाला निकल रहा है। निकल रहा है ना सोचने से ही। बिल्कुल, सोचने से ये लग रहा है कि ये तो बांधने वाला है बहुत। कैसे पकड़ के बैठा था, जब पकड़ना फिर बांधना, फिर देखो तो सही सही ना बात कैसे मन, अभी सोचने से ही आपको घुटन लगेगी। बिल्कुल लगा? एकदम। अभी एक थॉट मन में किया, मैं कहा ये तो बहुत ज्यादा भारी लग रहा है अपने आप में। तो जैसे जैसे ये जानते जाओगे तो आप छोड़ते जाओगे ना, फिर छूट जाएगा। छोड़ते जाएंगे बिल्कुल फिर एक टाइम में छूट जाएगा, फिर वो बता लेते हैं ना, समता वाले का भार मेरे ऊपर है। हाँ, वो तो आप ऊंचाई वाली समता वाले बात बोल रहे भक्त हो। का भार मेरे ऊपर है। वो तो आगे की बात है ना, मेरे ऊपर है। फिर भगवान उसको छोड़ेगा क्या जो उसके भाव में बैठा है? एक बच्चा ही देखो, एक बच्चा मांग के खाता है। समता में रहना मुझकी प्रैक्टिस है। हाँ हाँ, पर देखो एक बच्चा मांगते रहता है, एक रोते रहता है, एक चुप रहता है, एक मांगता है। तो माँ की तीनों के प्रति अलग अलग व्यू नहीं होती है? एक मांगता है, ये बिल्कुल तो मांग के ले लेगा, वो चुप बैठा है बेचारा। एक तो जिद करके भी लेता है। तो सबके प्रति माँ तो वही है ना, बच्चे भी वही है ना, पर उनके भावों के प्रति पेरेंट्स का देखो मन भाव थोड़ा अलग रहेगा उस होगा टाइम ना। ये तो कुछ मांगता हाँ नहीं है, पण जो नहीं मांगता है उसके लिए थोड़ा ज्यादा ही रखेगी। हाँ वही और जो बार बार मांगता है उसको ऐसा क्या बोलते हैं, थोड़ा हाँ, इससे देगी होगा वो ना, सही बात है ना, होता ही है ना, हाँ स्वाभाविक है ना। स्वाभाविक है हालांकि माँ का राग द्वेष नहीं है, पर नहीं है हाँ हो जाता है, ये स्वाभाविक है। ये और दीदी ये भी अच्छा लगा कर्मयोग का। हाँ, कर्म योग का। मतलब जो कर्मयोगी है वो हाँ मतलब निष्ठा से ये होता है ना शांति को प्राप्त करता है हाँ, सही और बात। वो सकाम काम मतलब कोई भी कर्मयोगी सकाम काम से करेगा हाँ तो वो बांधेगा हाँ, है ना सही बात है। तो सकाम काम नहीं करने का मतलब हाँ, जो कल है फिर वो से हो रहा है खोलेंगे फल। अभी ये हाँ निष्काम होमवर्क करना, ये बहुत ठीक है। सकाम नहीं, निष्काम कर्म करेगा, हाँ हाँ वो बांधेगा नहीं। हाँ, सकाम हो कर्म रहा है सकाम में बंधेगा, निष्काम में नहीं बंधेगा। निष्काम बांधेगा। हो चलो, रहा है बस इतनी बात है ना हाँ हाँ निष्काम में फ्री रहेगा हाँ, फ्री रहेगा और मन से। उसमें वो बांधेगा, सकाम कर्म बांधेगा। हाँ, ठीक है। आज लाज दीदी नहीं आई है क्या? लाज माता। हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम। निर्मला दीदी चौ। ये अच्छा लगा ना, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार चित्त, इन चारों को समता ममता में करो। हाँ, ये अच्छा ये लगा बहुत। होमवर्क है आपके लिए, हाँ लिखना ठीक है, बनाना आज, ठीक है। हाँ हाँ बनाऊंगी ठीक जरूर। है, बहुत हरिओम। अच्छा, हरिओम हरिओम, बहुत अच्छा अच्छी लगा बात। बहुत। हाँ, ठीक है। और किसी को बोलना है प्यारों? द्वंद का आंसर भी मुझे मिल ही गया, चलो, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने आज बताया ना उसमें मेरा आंसर निकल आया। मिल गया ना आंसर, चलो बहुत अच्छी बात है। वो अंदर ही गुरु बैठा है बेटा, उसको निकालोगे ना तो आगे, जैसे कोई चीज आपके पास है, चौथे नंबर में है, तो 3 चीजें निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो चौथी मिलेगी ना। निर्मला दीदी आपका हो गया, बोलो। रानी भाटीजा बोलो। माता हरिओम। हरिओम। माता ये जो 12 साल से हम सुन रहे हैं सत्संग को और भी ज्यादा, हाँ तो हमको हल्का ही लगता है सत्संग। हाँ, बहुत अच्छी और बात। ये जो अहंकार है, सत्संग सुन के अहंकार मिट ही गया है। बहुत अच्छी बात है। हाँ तो अभी अहंकार नहीं आता है। अभी गुरु तो का मेरा अहंकार, गुरु का अहंकार करो, गुरु का। हाँ अभी गुरु का अहंकार करो ना, थैंक यू गुरु आपका। हाँ, वो खाना खा रहा है मेरे ऊपर, हंस रहा है मेरा नहीं, अभी गुरु का अहंकार करो। हाँ गुरु का ये करूं। हाँ, गुरु का अहंकार करो, हमको सच्चा गुरु मिला है, हाँ कितने कर्मों से छुड़ाया है। हाँ
ये पहले बहुत ये था बहुत। अभी सचदेवा जी अभी इनको देखो, वो प्यारी वचन बता रही है, वो खाना खा रहा है तो उसके ऊपर हंस रहा है, तो ये हंसना क्या है, खींचना है ना अपने ऊपर, जी तो ये सब में होएगा। अभी देखो आपको अभी आंसर मिल गया। तो हालांकि जो हंस रहा है उसको भी ये बात लग रही है कि राइट है, पर ऐसा होता है। किसी से राग द्वेष की बात नहीं है, फिर गलत नहीं समझना रानी दीदी, हाँ माता, ऐसे नहीं नहीं होता है। अभी सत्संग सुना है तो मैं कुछ दिल पे लेती नहीं हूँ माता। नहीं आपकी बात नहीं है, सीधे सचदेवा की बात है। सचदेवा को आंसर मिल गया ना। चलो ठीक है, और किसको बोलना है? ये तो ऑटोमेटिक है ना, हाँ ऑटोमेटिक है, हो जाता है, ऑटोमेटिक ही है। होता ही अपनी है। समता में आनंद में रहते हैं ना सबकी सब। हाँ जितनी जितनी समता आती जाएगी अपने अंदर में, उतना उतना हम लोग आनंद में रहेंगे। हाँ ठीक है, सही बात है। हाँ, और ये तो भगवान की कृपा, भगवान का जितना शुक्राना करें उतना कमती है। हाँ सही बात। कितना हाँ उन्हीं की कृपा से आज जो भी हम लोगों में परिवर्तन हुआ है, हाँ कुछ भी हुआ है, उनका लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने इस लायक हमको समझा कि हम भगवान के सत्संग में आ गए हैं। आ गए, सही बात है। चलो, बहुत कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है। चलो बहुत अच्छी बात है। और किसको हरि ओम। बोलने हैं? तो दूसरे प्यारे, हाँ हरि नानी ओम। जी बोलिए आप। हाँ वही बोले ना, गुरु की कृपा है, गुरु की ज्ञान दिया, उसके वजह से हम चल रहे हैं। हाँ हाँ, मनुष्य जन्म मिला तो बोलते हैं तू गुरु का ही है और गुरु तेरा है। बस उठते बैठते शुक्राना ही करे और अपने मन को खाली करते जाए। हाँ बस। मन खाली रहेगा तब तो ये टिकेगा ना। हाँ हाँ, वो जैसे कोरा कागज रहता है ना, तो उसको एकदम साफ दिखता है। जो वाइट कागज होता है एकदम साफ दिखता है, तो तब वो हम लिख पाते हैं। अगर उसमें कोई भी दाग रहेगा तो लिख नहीं पाएंगे ना। हाँ तो सही बात। ये गुरु के वचन उठा के और अपने मन में लिखते जाओ भाई, हाँ हाँ सही मन बात है। को साफ साफ करते जाओ। हाँ हाँ बस बहुत अच्छा। गुरु ने कृपा की है और करते रहेंगे। हाँ हाँ बस सही बात। ये वचन सुना रहे हैं चलो गुरु बहुत के। अच्छा, चलो जय श्री हरि कृष्ण। हाँ जय। हाँ बोल, जी भजन बोलो कौन सा भजन बोल रहे हो? हाँ, छोटा एक बड़ा मिनट, रानी दीदी क्या बोल रहे हो आप? ये दूसरे की बात नहीं है, वो मेरे ऊपर ही चोट कर रहा है। नहीं मैं समझ गई, उस आपका ये उसको गुरु को देना था, समझाना था, तो ये टोंट नहीं है, गुरु ने सचदेवा को समझा दिया, देखो ऐसा होता है। हाँ हाँ। हाँ बोलो दुरु दीदी, भजन बोलो। सदा जो जागता रहता, वही मैं ब्रह्म, वही मैं ब्रह्म। सदा जो जागता रहता, वही मैं ब्रह्म, वही मैं ब्रह्म। अकर्ता बन जो सब करता, वही मैं ब्रह्म, वही मैं ब्रह्म। अनादि से चला आया, न जन्मा हूँ न मेरा मरण। अनादि से चला आया, न जन्मा हूँ न मेरा मरण। जो दिखता रंग रूप मेरा, जो दिखता रंग रूप मेरा, वही मैं ब्रह्म, वही मैं ब्रह्म। सदा जो जागता रहता, वही मैं ब्रह्म, वही मैं ब्रह्म। सभी प्राणों में हूँ दरकन, मैं ही जर हूँ, मैं ही चेतन। सभी प्राणों में हूँ दरकन, मैं ही जर हूँ, मैं ही चेतन। मैं नूरे नूर सब मेरा,
मैं नूरे नूरे सब मेरा, वही मैं ब्रह्म, वही मैं ब्रह्म, सदा जो जागता रहता, वही मैं ब्रह्म, वही मैं ब्रह्म, सिमरता मैं ही हूँ, सिमरण में ही कृष्णा, मैं ही अर्जुन, सिमरता मैं ही हूँ, सिमरण में ही कृष्णा, मैं ही अर्जुन, मैं ओम हूँ, ओम है मुझ में, मैं ओम हूँ, ओम है मुझ में, वही मैं ब्रह्म, वही मैं ब्रह्म, सदा जो जागता रहता, वही मैं ब्रह्म, वही मैं ब्रह्म, अकर्ता बन जो सब करता, वही मैं ब्रह्म, वही मैं ब्रह्म। हरिओम दीदी। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम हरिओम। बंद करें? हरिओम आंटी। हाँ हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम सबको। हाँ, आज आंटी की फोटो है, हनुमान जी मिलेंगे। अच्छा हनुमान का अच्छा चलो बहुत, चलो हनुमान जी का आप भजन हो रहा है। हाँ, ये भक्ति भाव में जोड़ती है ना एकता। चलो बहुत अच्छी बात है। हरिओम। बंद करें? हरिओम।